लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु की टीवी के सरकार अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में भी विश्व तमिल सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। ये सम्मेलन 15 वर्षों से ज्यादा समय के बाद होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विश्व तमिल सम्मेलन के आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार इस आयोजन को एक ही स्थान तक सीमित रखने की बजाय दुनिया भर के तमिल विद्वानों, रिसर्चर्स और शिक्षाविदों को एक साथ लाने के लिए अलग अलग देशों में इसके सेशन आयोजित करने की योजना बना रही है। कांग्रेस आलाकमान ने केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को बड़ा झटका दिया है। पार्टी नेतृत्व ने राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी को मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को ट्रांसफर करने के प्रस्तावित विवाद पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आलाकमान के एक प्रतिनिधि ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को पार्टी की नाराजगी से अवगत कराते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख अडानी ग्रुप पर कांग्रेस के राष्ट्रीय रुख के अनुरूप होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राजनीतिक संरक्षण में अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार जमाने का आरोप लगाते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री से कहा गया है कि वे अडानी समूह के दबाव के आगे न झुकें। केरलम के नेदुपुझा में जल भराव वाले धान के खेत में 5 लोगों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से लापता हुए 2 लोगों के शव आज बरामद कर लिए गए। नेदुपुझा पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ये घटना कल शाम करीब 6 बजे मल्लिथारा कडावू में घटी, जब ये लोग नाव से धान के खेत में जा रही मछलियों को चारा खिलाने जा रहे थे। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार 10 से 14 जुलाई के बीच होने की संभावना है। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल ने वोटर लिस्ट एसआईआर के कारण विधानसभा के मानसून सत्र को अगस्त तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 8 जुलाई को भारत लौटने की उम्मीद है, जिसके बाद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम निर्णय के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। शिव कुमार अपनी पत्नी उषा, छोटे भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश के साथ कल बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मिलने उनके घर गए थे। सूत्रों ने बताया कि शिव कुमार ने सिद्धारमैया से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार से 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल के लॉन्च पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे वाहनों में खराबी आ रही है, माइलेज कम हो रहा है और रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है। हरिप्रसाद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल के आने के बाद से वाहनों में खराबी और माइलेज में भारी गिरावट से वाहन मालिक निराश हैं और रखरखाव के बढ़ते खर्च से परेशान हैं। हैदराबाद खाद्य मिलावट निगरानी दल और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 100 दिनों में 185 मामले दर्ज कर 121 टन मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किया है। एचफास्ट को होटलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के बारे में 15 शिकायतें मिली थीं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने चेतावनी दी है कि मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के आबकारी प्रवर्तन अधिकारियों ने मध्य प्रदेश से गांजा लाकर पटनचेरू और रुद्रराम क्षेत्रों में बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान विजय जायसवाल के रूप में हुई है। इसके पास से करीब 2 किलो सूखा गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली में व्यापक सुधार का आदेश दिया है। मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर विष्णु वर्धन के नेतृत्व में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के तत्काल गठन का निर्देश दिया, ताकि व्यवस्था की कमियों को पहचान कर उनका उपाय किया जा सके। कमेटी को तमिलनाडु के मॉडल का अध्ययन करने और उनके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को अपनाने को कहा गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म